अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ देगी मतंजन बनाने की बड़ी ही ज़बरदस्त और परफेक्ट सी रेसिपी, जिसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जिससे आप इसको परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। तो बस अपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी चावल आपने ले लेने हैं। चावल जो हैं वो उसमें ज़्यादातर सेला चावल जो है वो इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वो टूटते नहीं हैं और आपस में चिपकते नहीं हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बासमती चावल का इस्तेमाल किया है। अच्छे तरीके से चावलों को आपने वॉश कर लेना है। सेला चावल हो तो आपने 2 से 3 घंटे भिगो के रख देने हैं, नहीं तो आपने आधा घंटा ज़रूर इनको भिगो कर रखना है। इससे आपके चावल जो हैं वो लंबे लंबे और परफेक्ट बनते हैं। तो बस इनको मैंने अच्छे तरीके से धोकर सोक कर लिया था। दूसरी साइड पर मैंने पानी जो है उसको भी बॉईल कर लिया था। पानी जो है वो आपने डबल से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। उबलते हुए पानी में चावल डालेंगे और आपने इसको 90% तक ज़रूर कुक करना है, क्योंकि शीरे में जाकर जो चावल होते हैं वो ज़्यादा गलते नहीं हैं। उंगली के साथ प्रेस करने से ये 2 से 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। तो बस आपने इसको पानी निकाल कर रख देना है साइड पे। ऑयल जो है वो मैंने 150 ml इस्तेमाल किया था। इसमें थोड़ी सी डालेंगे लौंग और 4-5 सब्ज़ इलायचियाँ और 1 बादियान का फूल। बस आपने और इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना। ऑयल में इसको आपने थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इनका जो टेस्ट है वो ऑयल में आ जाए। चीनी जो है वो मैंने इसमें शामिल की थी 1.5 कप। आप चाहें तो इसमें 2 कप चीनी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन जिससे आपने चावल नापे हैं उस हिसाब से आपने इसमें चीनी का इस्तेमाल करना है। चीनी जो है वो ज़्यादातर डबल ही इस्तेमाल होती है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी जो है वो कम इस्तेमाल की थी। ऑयल हमने डाला हुआ था तो मैंने इसमें तकरीबन आधा कप पानी का डाला। ऑयल डालने से चीनी जब इसमें आप डालेंगे तो वो थोड़ी सी आपस में ना जम जाएगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। थोड़ी देर बाद जो शीरा है वो आपका बनकर रेडी हो जाएगा। चीनी जो है जब पिघल जाएगी तो इसका पानी जो है वो आपने इसमें खुश्क कर लेना है। चावल जो थे वो हमारे तकरीबन गल चुके थे, इसलिए मैंने पानी जो था उसमें सारा खुश्क कर लिया था और इस तरह से एक तार जो है शीरे की हमने तैयार कर ली। यहाँ पर अब हमारा शीरा जो है वो चावल डालने के लिए रेडी हो गया है। तो बस आपने चीनी को बहुत ज़्यादा फिर ओवर कुक भी नहीं करना। जब शीरा रेडी हो जाएगा तो आपने जो चावल हैं वो फ़ौरन इसमें शामिल कर देने हैं। अच्छा, चावल जो है इसका पानी निकालने के बाद आपने इनको थोड़ी देर के लिए फैला कर रख देना है। अगर आप इसको फैला कर रखेंगे तो आपके चावल जो हैं वो बिल्कुल भी आपस में जुड़ते नहीं हैं और जर्दे के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। अगर आप ज़्यादा मकदार में चावल बना रही हैं तो आप एक साफ़ कपड़ा लेकर उसके ऊपर इसको फैला कर रख दें। इस तरह से आपके जो चावल हैं वो थोड़े ठंडे भी हो जाते हैं और शीरे में डालने से ये टूटते भी नहीं हैं। यहाँ पर आपने चम्मच का इस्तेमाल कम से कम करना है। बस एक दफ़ा से आपने इसको मिक्स कर देना है। थोड़ा थोड़ा हम लेंगे। 3 बाउल में पानी थोड़ा सा ही लेना है आपने। उसमें एक में थोड़ा सा डालेंगे ग्रीन कलर, रेड कलर और साथ तीसरे में हम येलो कलर जो है वो ऐड कर देंगे। थोड़े से बॉईल किए हुए चावल मैंने रख लिए थे, तो आपने 2 या 1.5 चम्मच जो है चावलों की इनके अंदर डालकर इनको आपने मिक्स कर लेना है। तो बस हमारा जो जर्दे के लिए रंग है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। दूसरी साइड पर आप देखते हैं चावल जो हैं वो तकरीबन हमारे रेडी होने वाले हैं। तो बस आपने तेज़ आंच पर ही इसका जो शीरा है उसको खुश्क कर लेना है। बस चम्मच जो है वो आपने 1 से 2 दफ़ा ही इसमें चलाना है। इस तरह से आपके चावल जो हैं वो टूटेंगे भी नहीं। अब दम के लिए चावल हमारे रेडी हो गए हैं। तो इसके ऊपर हमने जो कलर जो था वो रेडी किया था वो हम एक एक करके इसके ऊपर डाल देंगे। तो आपने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालने हैं अपनी मर्ज़ी के। मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने वही डाल दिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें कोई स्पेसिफ़िक ड्राई फ्रूट्स नहीं होते। और मेरे पास थोड़ा सा खोया होममेड बना हुआ था, उसको भी मैंने थोड़ा सा ओवन में रख कर मेल्ट कर लिया था। वो दम देते हुए हमें इसके ऊपर डाल देंगे। लेकिन आपने अगर इसमें खोया यूज़ करना है तो थोड़ा सा जब पानी रहता होगा चावल खुश्क होने से पहले तो आप उस टाइम डालेंगी तो ये इसके अंदर ज़्यादा आसानी के साथ मिक्स हो जाता है। तो आपने इसको दम दे लेना है तकरीबन 12 से 15 मिनट जो आपने इसको दम देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। बस तकरीबन 12 से 15 मिनट मैंने इसको दम दे लिया था। तो अब आंच हम बंद कर देते हैं और इसका ढक्कन उठाते हैं। देखिए हमारा देगी मतंजन बनकर रेडी हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार हुआ है। बस अब हमने यहाँ पर इसको हल्के हाथों के साथ आपस में मिक्स करना है। यहाँ पर आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है
مکس نہیں کرنا، بس ہلکے ہاتھوں سے ایک آدھ دفعہ آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے، کیونکہ اس طرح سے بھی آپ کے چاول جو ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ تو اب ہمارے چاول جو ہیں وہ سرونگ کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں۔ اس کو ہم ڈالتے ہیں سرونگ پلیٹ میں۔ اس کے اوپر موسٹلی جو ہے وہ رنگ برنگے رسگلے ڈالے جاتے ہیں، لیکن میرے پاس اویلیبل نہیں تھے، تو میں نے بس اس کے اوپر تھوڑے سے گلاب جامن تھے وہ میں نے رکھ دی۔ اس سے بھی اس کی لک جو تھی وہ بہت ہی زبردست آ گئی تھی اور بہت ہی زبردست اور اٹریکٹیو دکھائی دے رہے تھے۔ تو جناب کیسی لگی آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی؟ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو بس آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، اور ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دینا ہے، اور آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، کیونکہ آپ کو یہ ریسیپی جو ہے وہ بہت پسند آنے والی ہے۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اگلی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔